दिस इज़ सोनू बच्चन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पैलेस। बहुत दिनों के बाद मिला हूँ। फ़ीवर था मुझे, इसी के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं कुछ काम में भी बिज़ी था, उसके लिए सॉरी। बट आज से कंटिन्यू वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं। हम लोग कमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे, तो कमर्शियल बैंक में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे, डेफिनेशंस कंप्लीट कर लिए थे, फीचर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग कमर्शियल बैंक में जो मतलब इंट्रोडक्शन भी कर लिए थे कि कैसे ऑरिजिनेट हुआ था, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था, ये सब डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएं। मैं लिंक मेरे ये प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जा कर के आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख लें। और डेफिनेशंस को भी, जो डेफिनेशंस, फीचर्स, ये सबका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं उसका लिंक में जाके आप लोग क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो मेरे जाके देख ले, तभी ये आप लोगों को लास्ट जो फंक्शंस है, फंक्शंस में भी मैं प्राइमरी फंक्शंस को एक्सप्लेन कर चुका था। अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। मैं सारा प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं न्यू टॉपिक पे। प्राइमरी फंक्शंस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था, सेकेंडरी फंक्शंस हम लोगों को कंप्लीट करना। प्राइमरी फंक्शंस में एक मेन फंक्शंस क्रेडिट क्रिएशंस कंप्लीट नहीं हुए थे, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट क्रिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम लोग लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। उसके पहले हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे। देखिए, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या हैं हम लोग आज डिस्कस करते हैं। क्या है? फंक्शन एज एन एजेंट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस और सोशल फंक्शंस। देखिए, फंक्शन एज एन एजेंट, कमर्शियल बैंक क्या है, एक एजेंट के तौर पे भी काम करती है। किस टाइप का एजेंट का काम करती है हम लोग ये आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ये वो मतलब जनरल काम भी हैंडल करती है बैंक। बैंक मतलब जनरल काम भी हैंडल करती है। अब किस टाइप का जनरल काम है हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और सोशल फंक्शन, जो फंक्शंस एज एन एजेंट में ना आए और जो जनरल फंक्शंस में ना आए, वो कहाँ आते हैं? सोशल फंक्शंस में आते हैं। अब क्या क्या आते हैं ये चीज़ हम लोग सब बारीकी से डिटेल से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं फंक्शन एज एन एजेंट। फंक्शंस एज एन एजेंट्स में क्या है? कलेक्शंस एंड द पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। क्या है पहला इसका फंक्शंस क्या है? कलेक्शंस एंड द पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। मतलब बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उसका क्या करती है बैंक? कलेक्ट करती है और पेमेंट करती है। मतलब कि किस टाइप का काम हो आइटम्स को। देखिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं उन लोगों को है जो टाइम नहीं रह पाता है कि अपना वो काम खुद करे। या फिर जैसे कहने का मतलब है कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बैंक को वो चीज़ वर्क दे देते हैं, बैंक को वर्क दे देते हैं कि आप मेरे बेटे का है जो स्कूल फ़ी पर मंथ जमा कर दीजिएगा, जो कमीशन होगा आपका वो काट लीजिएगा उसमें से, लेकिन है जो स्कूल फीस है उसको जमा कर दीजिएगा। तो वो क्या हुआ कि बैंक क्या की कलेक्ट कर रही है, पेमेंट कर रही है, मतलब पेमेंट किसी और को कर रही है, कलेक्ट क्या कर रही है? सबसे डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन एंड द पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। डिफरेंट आइटम को जो कलेक्ट करती है या फिर उसका पेमेंट करती है। जब बिजनेसमैन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस में बैंक करती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो बैंक के द्वारा भी किया जाता है। तो जिसके बदले में बैंक कुछ चार्ज करती है, जिसमें बैंक का भी कमाई हो जाता है और बिजनेस का भी अपना बिजनेस का वर्क कंटिन्यू प्रोसेस में चलते रहता है। फिर क्या है? सेकेंड क्या है? परचेज एंड फैसिलिटीज, सेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशंस। क्या है? परचेज एंड क्या है? परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़। ये फैसिलिटीज़ जो बीच में आ गए, परचेज एंड फैसिलिटीज़ ये एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ में। ये मैं पीडीएफ बना रहा था तो उसमें कुछ गलती हो गई, तो उसके लिए सॉरी, मैं अगली बार से ये चीज़ ध्यान दूंगा। तो परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़, ये क्या करती है? बैंक क्या करती है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो या फिर कोई कंपनीज़ का कोई शेयर्स हो, उसको खरीदती है, बेचती है, या फिर गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटीज़ है उसको उसकी खरीद
बिक्री ये करती है, कौन करती है? बैंक करती है, ठीक। तो फिर आगे क्या है कि ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स, बैंक है जो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स के तौर पे भी ये काम करती है। फिर क्या? परचेज एंड द सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो बाहरी इंटरनेशनल लेवल के जो मनी होते हैं उसका जो खरीद बिक्री करती है बैंक। हाँ, ये जब कब करेगी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो फॉरेन एक्सचेंज कब करती है? जब तक आरबीआई इसको ग्रांट ना कर दे, मतलब सेंट्रल बैंक से इसको ग्रांट ना मिल जाए तब तक ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकती है। हर एक बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकती है, जिसको जिसको ग्रांट मिला हुआ रहता है आरबीआई की तरफ से वही फॉरेन एक्सचेंज कर सकती है। फिर क्या है? लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस मतलब ये बैंक जो है किसी भी टाइप का है जो एडवाइस देती है, रेफरेंस देती है कि अपने कस्टमर को या फिर कोई बिजनेसमैन है उसको, सब कुछ ये चीज़ बताती है, बैंक बताती है, रेफरेंस देती है A to Z सब कुछ के बारे में। क्या बोले कि बैंक है जो उस बिज़नेस के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशंस देती है अपने कस्टमर को, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताएगी कि हमारे इकोनॉमिक में इतने ग्रोथ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, किसी भी बिज़नेस का शेयर्स इतना है, या फिर और भी कुछ इंफॉर्मेशंस है जो बैंक है जो अपने कस्टमर को है जो देते रहती, रेफरेंस देते रहती है, ताकि कस्टमर उस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो और साथ में उस बिज़नेस का जो सिक्योरिटी जो भी हो, शेयर्स हो, वो चीज़ वो खरीदे, तो जिससे जो बैंक को भी फ़ायदा हो, बिजनेस को भी फ़ायदा और कस्टमर को भी फ़ायदा हो, ठीक। अब आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में क्या है? पहला लॉकर फैसिलिटीज़। लॉकर फैसिलिटीज़ बैंक है जो आप लोग सुने हुए कि हर एक बैंक में अलग लॉकर फैसिलिटीज़ रहते हैं। उसमें क्या होता है कि चाबी है जो हम लोगों के एक लॉकर रहता है, उसमें हम अपना कैश या फिर गोल्ड है जो रख करके उसको ताला मार के चले जा सकते हैं। वो कहाँ वो, लेकिन ये लॉकर फैसिलिटीज़ में है कि हम लोग अपना कुछ भी पर्सनल चीज़ है जो उस लॉकर में हम लोग रखते हैं और बैंक उसके बदले में वो चार्ज करती है। जो भी हम लोग लॉकर में रखेंगे, अगर लॉकर को यूज़ कर रहे हैं तो बैंक उस पे है जो वो चार्ज इंटरेस्ट कुछ चार्ज काटती है, तो उसे क्या कहते हैं? वो बैंक है जो उसका ऊपर ही कमाई हो गया, बैंक का ऊपर कमाई हो गया कि वो लॉकर का फैसिलिटीज़ दे रही है, उसके बदले में वो कुछ चार्ज हर एक कस्टमर से ले रही है। फिर क्या है? ट्रैवलर चेक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये ध्यान से सुनिएगा, ट्रैवलर चेक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है? ट्रैवलर चेक मतलब होता है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो अपने साथ बहुत सारा कैश लेकर के नहीं जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बैंक क्या प्रोवाइड करती है? उसको एक चेक प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं ट्रैवलर चेक। जो वो चेक को लेकर के वो फॉरेन जिस कंट्री में जाना चाहे घूमने के लिए, टूर पे जाए, तो वो चेक लेकर के कहाँ जाएगा? वो जो भी कंट्री में जाएगा उस बैंक में वो डिपॉजिट करेगा, तो उसको है जो वो फॉरेन एक्सचेंज वाला फॉरेन मनी उसको मिल जाएगा। तो ये हो गया, यही होता है ट्रैवलर चेक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक। अब आगे आते हैं एटीएम एंड द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। हम लोग यूज़ करते हैं एटीएम और क्रेडिट कार्ड के, हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। कि डेबिट कार्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, क्रेडिट कार्ड में जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ मिलती है। एटीएम और एटीएम और डेबिट क्रेडिट कार्ड का क्या काम है? हम लोग मनी को विदड्रॉ करने में या फिर डिपॉजिट, कभी कभी डिपॉजिट भी, अब मतलब कभी कभी क्या डिपॉजिट भी हम लोग एटीएम के थ्रू कर देते हैं मशीन में जा करके। फिर क्या है? कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशंस। बिजनेस का इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है हर एक बैंक, मतलब किसी बिजनेस के साथ डील करती है, वो अपना उस बिजनेस का पूरा डिटेल लेती है और अपने कस्टमर को बताती कि अगर कोई उनके कस्टमर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो बैंक से वो जाके कंसल्ट करेंगे, तो बैंक बताएगी कि ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर बैंक को खुद नहीं पता रहेगा कि वो बिजनेस कौन से बिजनेस के बारे में बताए, उसको बिजनेस से अगर कोई डील नहीं की, तो बिजनेस क्या करती है कि किसी भी बैंक क्या करती है, किसी भी कोई भी बिजनेसमैन है उससे डील करती है, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, मैं अपने कस्टमर को बताऊंगा आपके बारे में, बदले में उसके बदले वो चार्ज लेती है, वो बिजनेसमैन से भी चार्ज लेती है और फिर कस्टमर से भी चार्ज लेती है। फिर क्या है? हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑफ गुड्स में भी वो हेल्पफुल है, बैंक हेल्पफुल है। कैसे है कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो वो जैसे कि हम लोग कंसाइनमेंट किसी भी गुड्स का कंसाइनमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है कि अपने गुड्स को है जो किसी एजेंट के पास भेजना बेचने के लिए, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट के हेल्प से करते हैं। आजकल हम लोग रेलवे से, फ्लाइट से जो हम लोग भेजते हैं, तो उसका पैसा कहाँ कटता है, डायरेक्ट बैंक में कट जाता है। तो वो क्या, बैंक उसका जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को पूरा कर रही है। ठीक, अब आगे क्या है, आगे अब हम लोग का क्या है, क्रेडिट क्रिएशंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है हम लोगों का क्रेडिट क्रिएशंस। अब हम लोग आते, पहले हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग है जो ये क्रेडिट और क्रिएशंस ये होते क्या है, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, लोन जो हम लोग, और क्रिएशन मतलब किसी चीज़ को बनाना, मतलब कि उधार देना, बनाना। तो मतलब क्या, बैंक है जो किसी को भी उधार देती है, तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस। देखिए, वो बैंक किसी को भी, ऐसी तरह थोड़ी बैंक के पास कितनी बहुत सारा पैसा होता है, वो जो भी उससे लोन लेने आएगा उसको वो दे देती है। नहीं, जब तक बैंक का जो पैसा है वो बैंक का पैसा नहीं रहता, वो हम ही लोग का पैसा रहता है, और हम ही लोग का पैसा को वो हेर फेर कर देती है, और उससे बैंक का प्रॉफिट होता है। और हम लोग सोचते हैं कि बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना लोन दे रही है, बैंक के पास कितना पैसा, हम लोग ये सोचते हैं। नहीं, बैंक हम ही लोग का पैसा को है जो सर्कुलेट करती है अपने बिजनेस में, और अब वो खुद प्रॉफिट कमाती है। ठीक, तो देखिए, इन प्रेजेंट डे क्रेडिट क्रिएशन हैज़ बिकम द प्राइम एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्या है, आजकल के ज़माना में, मतलब आजकल के दिन में क्या है कि जो क्रेडिट क्रिएशन से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस बन गया, किसका, बैंक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। जब तक वो, जितना जानते हैं, बैंक जितना लोन देगी उतना ही बैंक को प्रॉफिट है, समझे। तो वो बैंक लोन देने से नहीं हिचकिचाती है, तो वो जितना बैंक लोन देगी उनको इंटरेस्ट उतना मिलेगा, उतना उनको प्रॉफिट होगा। तो इसी के लिए वो क्या है, ये एक एकदम इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शंस में क्रेडिट क्रिएशंस आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस में नहीं आते हैं। ठीक, तो ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन से सबसे पहला फंक्शन है ये, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और भी अच्छा से वीडियो बनाते रहूँ। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन टू द पब्लिक मैनी टाइम फ्रॉम दिस प्राइमरी डिपॉजिट। देखिए, क्या है कि बैंक क्या है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। बैंक हम लोगों से डिपॉजिट है जो लेती है, मतलब हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। तो वो जो बैंक है हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाती है, और हम ही लोग का पैसा है जो लोन दे देती है, ग्रांट करती है लोन। अगर किसी भी कोई भी पर्सन से जो लोन उसको चाहिए होता है, तो वो क्या, लोन प्रोवाइड कौन करती है, बैंक कर देती है उसको। तो वो बैंक पैसा लाती कहाँ से, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं वही पैसा है जो वो लोन चाहता है उसे वो लोन दे देती है। कौन देती है, बैंक देती है। ठीक, अब देखिए, मैनी टाइम, और वो मतलब जितने बार चाहे लोन उतने बार वो ले सकते। क्यों नहीं लेगी, क्योंकि है जो उसको तो बैंक को प्रॉफिट हो रही है, तो वो बैंक तो लोन देगी ही देगी। ठीक, अब देखिए, इन मॉडर्न टाइम बैंक नॉट ओनली मेक ट्रांजेक्शंस बट ऑल्सो क्रिएट क्रेडिट। आजकल के मतलब ज़माना में क्या है कि बैंक है जो एक सिर्फ ट्रांजेक्शंस नहीं करती है, वो लोन भी देती है। मतलब सिर्फ लेन देन नहीं करती है, वो क्या करती है, लोन भी, क्रेडिट पे मतलब पैसा देती है। ठीक, क्रेडिट पे पैसा देती है, मतलब कि वो बैंक है जो हम लोगों को लोन देती है। अब देखिए क्या है क्रेडिट क्रिएशंस का प्रोसेस, क्या, ध्यान से एकदम फिगर को देखिए, स्क्रीन पे देखिए, कहीं और मत देखिए। मम्मी भी बुला रही है तो मम्मी को बोलिए कि मम्मी अभी सर पढ़ा रहे हैं, बाद में जाएंगे। ठीक, तो देखिए, प्राइमरी डिपॉजिट और द कैश डिपॉजिट क्या है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट हम लोग अभी पढ़ेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट हम बताते हैं फिर भी। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो हम लोग है जो डिपॉजिट करते हैं
उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। वो हम लोग कहाँ जाते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट को कहाँ लेके जाते हैं कि स्क्रीन पे देखिए, एरो देखिए, बैंक में। प्राइमरी डिपॉजिट हम लोग कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं। और फिर डिराइव्ड डिपॉजिट हम लोग क्या, तो बैंक क्या करती है, बैंक है जो डिराइव्ड डिपॉजिट देती है। और देखिए डिराइव्ड डिपॉजिट और क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट का जो एरो है कहाँ गया है, डिराइव्ड डिपॉजिट में। मतलब बैंक का एरो और प्राइमरी डिपॉजिट का एरो कहाँ गया है, डिराइव्ड डिपॉजिट और द क्रेडिट क्रिएशन, इसको क्रेडिट डिपॉजिट हम लोग इसको कहते हैं। तो देखिए प्राइमरी डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो हम लोग कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं। एरो देखिए हम लोग कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं। और बैंक क्या करती है, उसी डिपॉजिट को है जो डिराइव्ड डिपॉजिट या फिर क्रेडिट डिपॉजिट में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो जो बैंक प्रोवाइड करती है, जो हम लोगों को पैसा देती है बैंक लोन के तौर पे, उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिपॉजिट। देखिए कैसे, डिराइव्ड डिपॉजिट व्हेन बैंक सॉरी पहले प्राइमरी डिपॉजिट पे आते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट, डिपॉजिट विच पीपल डिपॉजिट इन द कैश टू देयर बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट में हम लोग है जो नॉर्मली जो भी डिपॉजिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक, डिराइव्ड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, व्हेन बैंक गिव्स लोन टू अ पर्सन, जब बैंक है जो लोन देती है किसको, किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को लोन देती, इट डिपॉजिट दैट सेक्शंस अमाउंट इन हिज अकाउंट। क्या करती है, बैंक है जो जितना भी उसको पैसा चाहिए रहता है उसके अकाउंट्स में वो डिपॉजिट कर, कौन करती है, बैंक करती है। मतलब कि एक तरह से जितना भी लोन उसको चाहिए तो वो बैंक है जो उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती है। सच डिपॉजिट इज डिराइव्ड एज द डिराइव्ड डिपॉजिट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिपॉजिट कहते हैं। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, टेबल में है ये। देखिए टेबल में क्या क्या कॉलम है, बैंक का कॉलम है, प्राइमरी डिपॉजिट कॉलम है, कैश कैप्ड बाई बैंक है और फिर लोन है। देखिए इसका टेबल हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी क्या है, एक पर्सन्स है। देखिए क्या है, बैंक है जो वो लोन प्रोवाइड कर रही है। ए बी सी डी जो है, तो देखिए क्या है, कोई ए पर्सन से वो कितने डिपॉजिट किए हैं, 10,000 डिपॉजिट किए हैं बैंक में। बैंक क्या करती है, उसके कुछ पैसे को अपने पास रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि बैंक को पता है कि बैंक अगर ये कस्टमर कभी भी आ जाए तो वो अपना 10,000 निकालना चाहे तो उसको धीरे धीरे करके रिटर्न कर सके। मतलब अपने पास कस्टमर का कुछ रिजर्व रखती है। कौन रखती है, बैंक रखती है। तो क्या है कि 10,000 ए है जो डिपॉजिट क्या है बैंक में, उसका 20% 2,000 जो है वो बैंक अपने पास रखी है और 8,000 किसको दे दी है, लोन। 8,000 है जो लोन दे दी है। 8,000 अब जब लोन दी है तो 8,000 का अब 20% कितना, 1,600 रुपया वो बैंक अकाउंट, कस्टमर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, रिजर्व के तौर पे उसको रख दिया। और 6,400 जो बचा, 6,400 वो क्या की है, वो लोन्स में प्रोवाइड कर दिए। अब क्या कि 6,400 जो उसका 20% निकाल के वो क्या की है, तो उसका 20% निकाल के कितना हुआ, 1,280 किस में डिपॉजिट कर दी है, बैंक के कस्टमर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। और जो बचा वो लोन दे दी है 5,120। उसी तरह ये कंटिन्यू है जो प्रोसेस चलते रहता है। तो देखिए कि टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, 50,000 हुआ। कस्टमर के बैंक में कितना हुआ, 10,000 डिपॉजिट। देखिए हुआ ना, 10,000 कस्टमर के डिपॉजिट में चला गया। कस्टमर कितना डिपॉजिट किया था, 10,000 डिपॉजिट किया था कस्टमर, और उसके बैंक अकाउंट में है तो 10,000 चला गया और बचा ये 40,000 जो है वो लोन्स दे दी। समझ में आया, लोन की कितनी ज़रूरत थी, 40,000 की, 40,000 वो लोन दे दी और उसका बैंक का जो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया और कस्टमर का जो 10,000 था वो 10,000 से जो बैंक उसको लौटा देगी। समझ में आया, तो इसी तरह से ये वर्क करती है। ये क्रेडिट क्रिएशंस इसी तरह से वर्क होता है। क्रेडिट क्रिएशंस का बैंक है जो इसी से है जो अपना जो होता है मेन फंक्शंस है क्रेडिट क्रिएशंस बैंक का ये। और ये अगर नहीं करेगी तो बैंक है जो लूट जाएगा, सड़क पे आ जाएगी। ठीक, तो ये था हम लोगों का लास्ट टॉपिक। और सोशल फंक्शन जो था, जो फंक्शंस है जो हम लोग नहीं डिस्कस किए वो आता है सोशल फंक्शंस में, वो खुद आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ईजी है, वो समझ में आ जाएगा। मतलब कि क्या होता है कि इंडिया सॉरी कंट्री के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, कमर्शियल बैंक बताती है, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताती है। तो ये सब चीज़ किस में आते हैं, सोशल फंक्शंस में आते हैं। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम लोगों का कमर्शियल
बैंक भी हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट होता। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छा से वीडियो बना करके सेंड करता रहूं। ठीक, ओके, बाय।